इतनी बड़ी सोशलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर पार ही नहीं पाया जा सकता है। अखबारों में आता रहता है पंजाब में 732 लड़कियां हैं, अभी देख लो, अभी थोड़ी सी स्थिति जी के 832 के आसपास है 1000 पे। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, जो सरकार कर रही है वो कर रही है, पर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सामाजिक है, ना कि गवर्नमेंट के कानून बनाने से। अब गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है कि मर्डर नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, पर सब होता है। तो जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे, हमारी सोच चेंज नहीं होगी, हम जो कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा, तब तक कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। और फर्क पड़ेगा भी तो बहुत कम पड़ेगा। ये एक सामाजिक कुचक्र बन चुका है कि समाज की मान्यताएं हैं कि लड़का होना चाहिए। एक सोशल प्रेशर है हजारों साल का, घर के बड़े बड़े भी कहते हैं कि भाई लड़का होना चाहिए, और उस प्रेशर में आकर घर की बहू को ये कहा जाता है कि तू ये पता करके आ कि भाई लड़का है कि लड़की है। कुछ हम डॉक्टर्स में भी रावण है जो पता करके बताते हैं कि भाई लड़का है लड़की है, फिर उसके बाद अगर वो लड़की है तो फिर वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाता है, जो फिर उस कन्या भ्रूण हत्या, ये टर्म जो है मुझे बहुत पॉलिटिकली करेक्ट लगती है, जबकि टर्म इसकी होनी चाहिए अपने बच्चों की हत्या, अपनी बच्ची की हत्या, भ्रूण हत्या नहीं। हम अपनी बच्ची की हत्या करते हैं। और मजेदार बात यह है, मेरे को लगता है कि हम सब धार्मिक लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। मेरे पास तो जैन बंधु आते हैं कई कि हम तो अंडा भी नहीं खाते, अंडा नहीं खाते आप। वो अंडा ऐसा है जो कि अनफर्टाइल अंडा है, उसमें से चूजा नहीं निकलता। वो अंडा आप खा भी लेंगे तो पाप नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कहता कि अंडे खाने शुरू करते हैं जैन, पर अंडा खा के आप बहुत कम पाप करते हैं, कुछ नहीं है उसमें से चूजा निकलने वाला नहीं है। पर वही लोग अपने बच्चे की हत्या कर देते हैं क्योंकि वो लड़की है। और वो हत्या कैसे होती है? जिस समय लड़का लड़की का पता लगता है, उसके हाथ पैर शरीर सब कुछ बन जाता है। मैं तो सोचो मुझे पता है, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, हाथ पैर, दिल की धड़कन, आंखें, नाक, सब कुछ बना होता है। और गायनेकोलॉजिस्ट उसको कैसे निकालता है? काट के। और ये कृत्य करके हम जगराते करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। हमें नहीं लगता कि हमने कोई धार्मिक कार्य किया, हम फिर भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब मेरे से जो लोग ये पूछते हैं कि हमें लड़का या लड़की के बारे में पता करना है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि लड़का क्यों और लड़की क्यों नहीं? लड़के में ऐसी क्या बात है? क्यों लड़का चाहिए? तो कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब वंश की वृद्धि करता है, वंश बढ़ता है लड़का होने से। अच्छा भैया, वंश बढ़ता है, आप अपने परदादा जी का नाम बता दीजिए। उनमें से 80% तो परदादा जी का नाम नहीं बता पाते। चलो परदादा के पिताजी का नाम बता दीजिए, वो भी नहीं पता। तो कौन सा वंश बढ़ा रहे हैं भैया? किसका वंश बढ़ा रहे हैं? 4 पीढ़ी से पहले तो आपको पता ही नहीं हमारा वंश क्या था। कौन सा वंश बढ़ा रहे हैं? राम, कृष्ण, मुगल खानदान, अशोक, चंद्रगुप्त, इनके सबके वंश लुप्त हो गए। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, कौन से वंश बढ़ा रहे हैं? ये बेसिकली एक बहानेबाजी है। जो गलत काम हम कर रहे हैं, जो पाप हम कर रहे हैं, उसको ढकने की कोशिश है, ना कि ये कि हम वंश बढ़ा रहे हैं। अब कोई जवाब तो देना ही है ना, तो कह दिया वंश बढ़ा रहे हैं।
चलो वंश की बात खत्म हो गई, वंश बढ़ने वाली बात तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज है कि लड़का बुढ़ापे में काम आता है। लड़कियों की तो शादी हो जाती है, लड़कियां अपने अपने घर चली जाती है, बुढ़ापे में काम आते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई 20-22 साल का कपल, कोई दंपति जिनके बच्चा होता है, वो इतना लंबा सोचता है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो ये लड़का काम आएगा मेरे। जिंदगी इतनी पैरेलल नहीं चलती है, इतनी उसकी रियलिटी नहीं होती है कि वो बदले नहीं। 20 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक क्या होगा कौन जानता है। जब वो लड़का 20 साल का 25 साल का होगा और उसके बाद वो आपकी सेवा करेगा, कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि कोई इसके पीछे कोई बात है। अब सरकार ने तो एक कानून बना दिया PNDT एक्ट। इसमें है कि भाई इस तरह के कागज भरने चाहिए, लिखा होना चाहिए कि मैंने भ्रूण का परीक्षण नहीं किया, डॉक्टर लिखता है। जिस महिला का परीक्षण होने वाला है वो भी साइन करके लिखती है कि मुझे भ्रूण परीक्षण नहीं करवाना है, और अंदर आते ही सबसे पहले ये पूछती है कि लड़का है कि लड़की है। तो यहाँ पर कई कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं। मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में गया, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस में, PNDT की कॉन्फ्रेंसेस में, जिला स्तर पर बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म जिसको लाल फीताशाही कहते हैं। कोई है कि कागज भर दो, साइन है ठीक है, आपने ये भरा ठीक है, कितने बज के कितने मिनट में ये सोनोग्राफी की ये पता है। हमने क्या बात की आपस में किसी को पता है, किसने किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो ठीक है, कानून अपनी जगह, पर जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी हम लोगों में कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक कानून तो बनते रहते हैं। कानूनों का क्या है? कानून तो कहते हैं कोई चोरी करे तो उसको 1 साल के लिए जेल में डाल दो। लोगों ने चोरी करना बंद कर दिया क्या? कुछ नहीं हुआ। जब तक हमें खुद नहीं लगेगा आप और मैं चोरी नहीं करेंगे। हम कानून से डरते हैं इसलिए चोरी नहीं करते, हमें पुलिस का डर है इसलिए चोरी नहीं करते। हमें मालूम है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम चोरी नहीं करते। जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी कि लड़का और लड़की की हत्या करना एक पाप है, एक रिलीजियस, एक सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह से एक पाप है, तब तक ये चीज खत्म नहीं हो सकती। आप लोगों से के सामने ये सब बातें मैं क्यों कहने आया हूं? कोई भाषण देने नहीं आया। मैं आपसे ये कहने आया हूं क्योंकि आप सब महिलाएं हैं, आप लोग प्रबुद्ध शिक्षित महिलाएं हैं। ठीक है, गाय की सेवा हो रही है, बच्चों की सेवा हो रही है, पर उसका क्या, जो कि एक बेसिक चीज है हमारे दिमाग के अंदर, जो कि हमारे इतने महान देश को, मेरा भारत महान झंडे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को फहरा देते हैं, सलामियां देते हैं, हमें शर्म नहीं आती? अंदर से हम क्या है हम लोग? मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे बात इसलिए करने नहीं आया कि मैं आपको कुछ समझाऊं या मैं कोई सामाजिक कार्य करता हूं। मैं आपको ये सब इसलिए बताने आया हूं कि जब मैं सुबह उठूं और अपनी शक्ल आईने में देखूं तो मेरा सिर शर्म से न झुक जाए। क्या लोग हैं? इकबाल ने कहा था, किसी और कंटेक्स्ट में कहा था, सन 1920 में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तान, खत्म हो जाओगे। इससे ज्यादा निकृष्ट, इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा पाप कोई हो सकता है कि हम अपने बच्चों को मारते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो हज कराए, हम तो बनारस हुए, हम तो 4 धाम यात्रा कराए, और वही बुढ़िया जो 4 धाम यात्रा करके वापस आती है वो कहती है कि जाके चेक करवा और ऑपरेशन करवा।
हम लोग कौन है? वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर हिपोक्रेट्स। और इसके बारे में बात नहीं होती, ना मीडिया में बात होती है, ना कुछ होता है। आज भी कई मीडिया वालों को मैंने बुलाया था, उन्होंने जरूरत नहीं समझे। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मन में चोर है, वो खुद ये सब करवाना चाहते हैं और उससे हटना नहीं चाहते। हजारों साल की सड़ी गली मानसिकता को हम फेंकना नहीं चाहते, हम हटना ही नहीं चाहते उससे। बाबर का आक्रमण हुआ था आज से 500 साल पहले हिंदुस्तान पर, खूब कत्लेआम किया उसने, खूब। तो गुरु नानक के मन में आया, भगवान से उन्होंने पूछा, की दर्द ना आया? तुझे दर्द नहीं हुआ? इतने लोग मर रहे हैं, इतना कत्लेआम हो रहा है, तुझे दर्द नहीं हुआ? क्या हमें दर्द नहीं होता? हमारे बच्चे मरते हैं, हमें दर्द नहीं होता? हम अपने आप से पूछे, हमें दर्द नहीं होता? तो ये तो बात हुई इसकी। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो दर्द तो अपनी जगह ठीक है, पर यह है कि हम क्या कर सकते हैं। आज ये महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, क्या कर सकते हैं हम? आप लोग ये कर सकते हैं कि पास पड़ोस में, अपने घर में समझाया जाए, बताया जाए। हमें मेल फीमेल रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। 832 है, 780 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम स्टैटिस्टिक्स में उलझना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे आसपास इस तरह के पाप बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। और बंद इसलिए हो जाए कि अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से मारना किसी दूसरे की हत्या करने से कहीं बड़ा पाप है। वो बच्ची जिसने जन्म भी नहीं किया, उसको हम काट काट के मार देते हैं। इससे ज्यादा निष्ठुर कौन कोई हो सकती है? इससे ज्यादा क्रूअल लोग कोई हो सकते हैं? हम में से ज्यादा क्रूअल कोई भी नहीं है। हम सबसे नीचे अगर इस तरह के काम करें तो मुझे आप लोगों से सहयोग चाहिए कि आप लोग इस कार्यक्रम को, इस चीज को बैठे बैठे ही कन्वर्सेशनली 5 मिनट इस बात पे, 10 मिनट इस बात पे चर्चा तो करें। ये सही है कि नहीं? जो चीजों में सही नहीं लगती है हम उसके बारे में बातें नहीं करना चाहते। हम बातें नहीं करते। हम आपस में बैठे हैं, बात करेंगे कि साड़ी आपने कहां से ली। इसके लिए मेरे पास टाइम है, बहुत टाइम है। ये साड़ी कहां से ली, ये ब्रोच कहां से लिया, ये हार आपने कहां से लिया, इसके लिए टाइम है। या फिर हम बात करेंगे कि दिल्ली में सोनिया गांधी को क्या करना चाहिए था, ओबामा की विजिट से हमें कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जो हमारे रियल इश्यूज है उसके बारे में हम बात नहीं करते। हम बिल्कुल बात नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि जो पाप हमारे अंदर बंद है वो बाहर निकल के आ जाएगा और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम चुप रहना चाहते हैं। सुबह से शाम तक अपना काम किया, शाम को कितना गल्ला हुआ उतने को गिर लिया और बात खत्म, छुट्टी, और कुछ नहीं करना। मैं ये सब बातें आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों पे विश्वास है। आप महिलाएं हैं, मां होने का गौरव क्या होता है, मां होने का भावना क्या होती है, ये आप जानते हैं। उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं, पूछिए मंदिर मस्जिद मत्था टेकते हैं जिनके बच्चे नहीं, उनसे पूछिए जाके। 12-12 साल, 15-15 साल ऐसे भी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि साहब बच्चा नहीं हो रहा, और जिसके हो रहा है वो उसको मार रहा है। कितने अजीब लोग। मैं आपसे बस यही अपील करना चाहता हूं कि मेरी बातों में से, मैंने भाषण तैयार नहीं किया, जो मेरे मन में आया मैं बोल रहा हूं। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरे खुद की 2 बच्चियां हैं, मेरी सिस्टर है अर्चना, उसके एक बच्ची है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं मुझे लगा कि बच्चियां हैं। मुझे तो कोई ये पूछता है कि लड़का है लड़की है, मेरे को तो दिल करता है इसको उठा के, जो मैं उठा के क्लिनिक के बाहर फेंक। मुझे लगता है कि
मुझे लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगा किसी को ये लड़का है लड़की है तो मैं अपनी बच्चियों के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, अपनी बच्चियों के खिलाफ। ये मैं दिल से कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं कोई भाषा नहीं कह रहा। आप लोगों से मैं सिर्फ आखिर में एक बात कहूंगा कि तुम ही अगर ना सुन सके, तुम ही अगर ना सुन सके किस्सा गम सुनेगा कौन? तुम ही अगर ना सुन सके किस्सा गम सुनेगा कौन? किसकी जुबान खुलेगी फिर? हम ना अगर सुना सके किसकी जुबान खुलेगी? तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पे विश्वास करके कि इसके बारे में आप कुछ करेंगे, कुछ जो भी हो पाता है, संस्थागत तौर पे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं चलानी, और वो भी चलानी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास तो संस्था है। तो तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, किसी और के पास नहीं जा रहा, सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं? आपको अपने पे एतबार है कि मेरी व्यथा को आप दूर कर पाए, जो कि हम सबकी कॉमन व्यथा है। बस मुझे इतना ही कहना। थैंक यू सो मच।